गोपालगंज सिवान न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। सिवान जिला में फिर 50 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं गोपालगंज में भी 22 नए केस सामने आए, जिसमें बरौली प्रखंड से 11 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। आइए अब जानते हैं बरौली प्रखंड के किस किस गांव के हैं वो कोरोना पॉजिटिव और कहां के हैं जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बरौली के मलिकाना वार्ड नंबर 18 से 5 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। बरौली वार्ड नंबर 6 से 2 कोरोना पॉजिटिव हैं। जाफरटोला वार्ड नंबर 17 से 1, बतरदे से 1, हसनपुर से 1, सरार से 1 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। सिवान में भी 50 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। आंध्र प्रखंड में 9 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि के बाद लोगों में भय और दहशत। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की मौत हो चुकी है और बिहार में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 134। बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन की तैयारी, सरकार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। जी हां, बिहार में एक बार फिर से पूर्ण लॉकडाउन की तैयारी शुरू हो गई है। मंगलवार को नीतीश कुमार ने आला अधिकारियों की हाई लेवल बैठक बुलाई है, यानी कि आज बुलाई है। मीटिंग में सूबे में बढ़ते कोरोना के मामलों की समीक्षा होगी। इसके बाद अंतिम तौर पर लॉकडाउन पर सहमति बनाई जाएगी। राज्य में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले राज्य स्तर पर तेजी से बढ़े हैं। राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि सरकार लॉकडाउन पर विचार कर रही है। मंगलवार यानी आज शाम तक इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। गोपालगंज में गंडक नदी का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर, नदी का डिस्चार्ज लेवल 3.36 लाख क्यूसेक तक पहुंचा। डीएम ने सभी तटबंधों पर बढ़ाई निगरानी। खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है गंडक। हालांकि डीएम ने कहा कि जिले में अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। यहां के सभी तटबंध अभी सुरक्षित हैं। गंडक के लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर गंडक के निचले इलाके में बसे लोगों को बाहर निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है। अभी तक मात्र 136 परिवार ही तटबंध के अंदर से राहत शिविर में आ सके हैं। डीएम ने कहा है कि अभी और लोगों को लगातार बाढ़ से घिरे इलाके से बाहर निकालने की सलाह दी जा रही है। इसी बीच आज डीएम ने सदर प्रखंड के मंगुरहा और रजोखर में बनाए गए 2 कम्युनिटी किचन का जायजा लिया। यहां डीएम ने बाढ़ पीड़ितों के साथ खाना खाया और खाने का स्वाद भी लिया। डीएम अरशद अजीज ने कहा है कि अभी 2 जगहों पर बाढ़ राहत शिविर शुरू किया गया है। यहां मेनू के अनुसार बाढ़ प्रभावित लोगों को खाना खिलाया जाएगा। इसके साथ ही जो भी लोग तटबंध के अंदर बसे हुए हैं और वे नदी में घिरे हुए होने की वजह से बाढ़ राहत शिविर में आना नहीं चाहते हैं, तब उन्हें खाने का पैकेट तैयार कर उनके घर तक पहुँचाया जाएगा, ऐसा डीएम ने कहा है। तटबंध में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप तो खुद ही आप लोग देख रहे हैं कि तटबंध में जो जल संसाधन के इंजीनियर हैं वो हैं, होमगार्ड हैं, और उसके अलावा हमारे मीडियो सीओ और जो परिवार दिन रात 24 घंटा देखते हैं। बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से जहाँ तहाँ रेनकट हो रहा है, लेकिन उसको तुरंत सही किया जा रहा है। कहीं कहीं पर रेड होल भी पता चलने लगा तो उसको भी तुरंत किया जा रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं। और खुद हम लोग भी, हम और एसपी साहब भी एक बार तो कम से कम दिन में 2-4 घंटा बांध पर घूम करके चेक भी करते हैं और थोड़ा देखते हैं कि लोग अलर्ट हैं कि नहीं। तो ऐसी कोई समस्या होने नहीं देंगे। जाहिर है कि जो अंदर लोग हैं उनको थोड़ा कष्ट है, जो कि अंदर में बसे हुए हैं, पानी के बीच में रहेंगे, तो उनको अगर इधर आते हैं अपील की जा रही है, बाहर आने की अपील की। हाँ, उनको तो हम लोग शुरू से बाहर आने की अपील कर रहे हैं। बहुत लोग बाहर आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो उनको हम लोग डिफरेंट स्कूल्स में रखेंगे। वहाँ पर रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सही रहेगी। और जो लोग अपने तौर पर रहेंगे फिर हम कहेंगे कि उनको भी खाने की कोई कमी नहीं है, वो किचन में आके खा सकते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि बच्चे हैं घर में हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको हमने ये भी अलाउ किया कि वैसे लोग हैं तो यहाँ से लेकर जाकर के अपने घर में भी खाएँ, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। गोपालगंज सिवान में फिर से झमाझम बारिश शुरू। गोपालगंज सदर अस्पताल, कोर्ट परिसर और कलेक्ट्रेट परिसर में लगा पानी। कई गाँवों में धान की फसल डूबी। गोपालगंज में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट। जिला प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। सभी बीडीओ और सीओ को इलाके में निगरानी रखने का दिया गया निर्देश। गोपालगंज सदर प्रखंड के कटघरवा व डोमा हाथा में फंसे बाढ़ पीड़ित। स्थानीय मुखिया ने प्रशासन से मदद की मांग की। एनडीआरएफ और सरकारी नाव नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। लगातार बढ़ रहे जल स्तर से आफत में पड़ी बाढ़ पीड़ितों की जान। बरौली प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत में हो रही जबरदस्त बारिश से किसानों में छाई मायूसी। स्थानीय लोगों ने धान की फसल डूब जाने को लेकर सरकार से मदद की गुहार लगाई। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के कारण कल्याणपुर पंचायत प्रखंड बरौली के वार्ड नंबर 8 में भारी बारिश के कारण
धान की फसल लगभग 10 बीघा बर्बाद हो गया है, जिससे किसान मजदूरों की भारी क्षति हुआ है। कल पूछे गए सवाल का सही जवाब है सलेमपुर पूर्वी और सही उत्तर देने वालों का नाम है अंकित सिंह, सैयद अली, संजीत सिंह और अनिल कुमार। इन्होंने सही उत्तर दिया है। और अब आज का सवाल ये है कि बरौली प्रखंड के किस पंचायत में बारिश की वजह से किसानों की फसल डूबी। जी हाँ, बरौली प्रखंड के किस पंचायत में बारिश की वजह से किसानों की फसल डूबी। पूरा न्यूज़ देखना जरूरी है क्योंकि सवाल उसी न्यूज़ से रहेगा। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।